अब हम बात करने जा रहे हैं फैराडे के सेकंड लॉ पे। क्या होता है फैराडे का सेकंड लॉ, जरा ध्यान से देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला लॉ किस बारे में था? पहले लॉ ने बताया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा और करंट बनेगी। और सेकंड लॉ इस बारे में है कि कितना अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला देखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स का जो टाइम के साथ चेंज है वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट EMF अपोजेस d phi by dt, फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। फ्लक्स कैसे चेंज होगा? तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जब एरिया चेंज होगा और जब एंगल चेंज होगा। कैसे? अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही तो EMF उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही तो वो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज, एरिया इंक्रीज कर रहा है तो EMF उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज एंगल में आते हैं। अगर मान लो मेरी कॉइल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉक है तो वो उसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और क्लॉकवाइज है तो उसे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। क्या बात समझ गए? इस तरह से ये नेगेटिव सिंबल उसका अपोज करते हुए इंडिकेट करता है। क्या बात सबको समझ में आ गई? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट करंट की डायरेक्शन में।